Hello everyone, and a lot of thanks to you. Okay, you have given so much love for my channel and the videos you watch. There are so many channels on YouTube teaching English, and many more better than I am doing. But you have given too much love to me, and that's very thankful to you. I am very thankful to you. Today I am with a very interesting topic of English and very basic topic of English. आप ये टॉपिक वो है जब भी कोई इंग्लिश सीखना शुरू करता है तो उसको इस टॉपिक को कवर अप करना पड़ेगा. इसका नाम है इज़ेमार. इज़ेमार को वैसे बहुत सारा इज़ेमार का बहुत बड़ा यूज है. इज़ेमार का यूज इतना बड़ा है कि लगभग इज़ेमार के साथ वर्ब्स इस्तेमाल होती हैं, बगैर वर्ब के भी इस्तेमाल होता है, आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होती है, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, टू फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है. इज़ेमार के साथ बहुत सारे यूजेस हैं. लेकिन मैंने जो इसमें जो शुरुआत की है इसमें मैंने 2-3 पार्ट बनाए हैं इस वीडियो के, जो एक ही वीडियो में बताने वाला हूं, बट उसमें डिफरेंट चीजें पढ़ाऊंगा मैं. इज़ेमार में शुरू करूंगा वहां से कि जब कोई भी वर्ब नहीं हो उसके अंदर. मैं आपको वो यूज पढ़ाने वाला हूं इज़ेमार का जिसमें कोई वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा. नाउ यूज ऑफ इज़ेमार, इट्स अ टॉपिक ऑफ आवर्स टुडे. इज़ेमार को सेवरल वेज में यूज किया जाता है, मैंने बताया आपको, बट हम सीखेंगे बिल्कुल बेसिक यूज ऑफ इज़ेमार. इज़ेमार का बिल्कुल बेसिक यूज. लेकिन मैंने यहां पे एक बात ध्यान रखना, शुरुआत में कह रहा हूं बेसिक यूज, लेकिन आप जब जितना आगे बढ़ोगे उतना यूज एडवांस्ड करता चला जाऊंगा इसी वीडियो के अंदर. इज़ेमार का ऐसा यूज जो किसी काम या वर्ब या एक्शन को नहीं बताता है. यानी कि मैंने साफ कह दिया कि मैं इज़ेमार का वो यूज सिखाने वाला हूं जिसमें कोई वर्ब नहीं आएगी, नहीं बताता है, बल्कि ये किसी नाउन या प्रोनाउन या सब्जेक्ट, यानी कि मैं जिसके बारे में बात करता हूं, मैं जिसके बारे में बात करूंगा वो क्या होगा, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, या मैं उसको सब्जेक्ट कह सकता हूं. तो सब्जेक्ट की क्वालिटी बताता है ये यूज, उनकी डिस्क्वालिटी बताता है, उसका इंट्रोडक्शन देता है, या उसकी पोस्ट डेजिग्नेशन या पद को बताता है, या ये बताता है कि कौन क्या है, या ये बताता है कौन कैसे है और कौन क्यों है. इन चीजों को जब जवाब मिलेगा देन वी हैव टू यूज इज़ेमार विदाउट वर्ब. गो नहीं आएगा, कम नहीं आएगा, प्ले नहीं आएगा, आना नहीं होगा, जाना नहीं होगा, बोलना ना, खेलना, पढ़ाना, पढ़ना, कोई भी वर्ब नहीं होगी, ना हिंदी ना इंग्लिश, कोई वर्ब नहीं होगी. तो हम क्या सीखने वाले हैं बेटा? हम देखो, वह खेल रहा है, वह खेलने वाला है, या वह खेलने को है, ये नहीं सीखेंगे. हम ऐसे सेंटेंसेस नहीं सीखेंगे. फिर हम क्या सीखेंगे बेटा? वह अच्छा है, यह सीखेंगे. वह एक डॉक्टर है, सीखेंगे. यहां पर देखो, वह अच्छा है, जवाब मिला वो कैसा है, तो वो अच्छा है. वो क्या है? वो एक डॉक्टर है. वो कौन है? वो मेरा दोस्त है. वो कैसा है? वो कमजोर है. वो कैसा है? वो ताकतवर है. आज कैसा मौसम है? आज गर्मी है. वो कहां है? वो घर पर है. तो मैंने सिर्फ क्या किया है इसके अंदर, इसमें क्या होगा, सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा. क्या होगा बेटा? इंट्रोडक्शन होगा. सॉरी, यहां पर इंट्रोडक्शन होगा. इंट्रोडक्शन का मतलब क्या, कौन क्या है, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, हमें यही कहना है कौन क्या है, उसकी पोस्ट बतानी है, उसको सारा इंट्रोडक्शन देना है. व्हेनेवर वी हैव टू इंट्रोड्यूस आवर नाउन, प्रोनाउन या सब्जेक्ट को जब हमें इंट्रोड्यूस करना होता है तो हम इज़ेमार का इस्तेमाल करेंगे. नाउ हैव अ लुक एंड नाउ देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट. हमने इज़ेमार का पहला पार्ट सीखना है कि वेयर टू यूज इज़ेमार. हम इज़ेमार का इस्तेमाल कहां करेंगे? इट्स वेरी सिंपल, नो नीड टू टेल यू, बट दैट्स माई वे और दैट्स माई ड्यूटी टू टेल यू. क्योंकि जो है यहां पर कंप्लीट नहीं होगा अगर मैं नहीं कहूंगा. लेकिन हाँ, मुझे बिल्कुल पता है, इसे इज़ेमार बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एवरीवन नोज अबाउट दैट. क्योंकि हम जब भी टेंस से शुरू करते हैं हम इज़ेमार से शुरू करते हैं और हम इज़ेमार को पक्का याद कर लेते हैं. उसके बाद वाले में कंफ्यूजन होती है. लेकिन मैं यहां पे बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल हम उनसे पहले करते हैं, उन सब्जेक्ट्स के लिए करते हैं, हम उन पर्सन्स के लिए करते हैं, या हम उन चीजों के लिए करते हैं जो एक हों.
जिनके बारे में हम बात करते हैं, हम जब एक चीज के बारे में बात करते हैं तो वहां पे इज लगाते हैं। अगर मैं बात करूंगा यह की करीब की एक चीज दिस है तो इज लगेगा, दूर की एक चीज है तो दैट लगेगा, ही यू नो वह लड़के के लिए, शी लड़की के लिए, इट ये है वह किसी जानवर के लिए, छोटे जानवर के लिए, जगह के लिए, नेम हो किसी का भी नाम हो, बॉय हो, गर्ल हो, मैन हो, वुमन हो, टीचर हो, कोई भी अकेली चीज हो, इज लगेगा। बॉय अवर फ्रेंड, मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अवर देख के कुछ लोगों को लगता है ये प्लूरल है, नहीं, अवर फ्रेंड है, आगे वाली चीज देखनी है, अकेला फ्रेंड है तो यहां पे इज लगेगा। योर, कुछ बच्चों को योर देख के लगता है तो आर लगेगा, नहीं, आपने योर, यू है, यू नहीं है, ये योर है, योर ब्रदर है, अकेला ब्रदर है तो इज लगेगा। यहां पे तीसरे एक होता है एम सिंपली आई के साथ लगता है। आर का इस्तेमाल हम करते हैं दीज के साथ, दूर की ज्यादा चीज नहीं, करीब की ज्यादा चीजें दीज आर, दूर की ज्यादा चीजें दोज आर, यू आर तुम, हम वी आर, दे आर, बॉयज आर, अवर फ्रेंड्स। अब देखो बेटा, ऊपर था अवर फ्रेंड तो इज आया, अवर फ्रेंड्स है तो आर आया, तो हम इजएमआर का सिलेक्शन अवर देख के नहीं कर सकते, उसके आगे का जो नाउन होगा हम उससे देख के करेंगे। तो आर फ्रेंड इज, आर फ्रेंड्स आर, एंड योर ब्रदर इज, योर ब्रदर्स आर। तो हमने ये सीखा बेटा, इजीली हमने सीख लिया कि इज कहां पे आएगा, एम कहां पे आएगा, आर कहां पे आएगा। दैट्स माई हैबिट टू कॉल बेटा, बट आई नो दैट सम ऑफ कुछ मेरी मोहब्बत में कुछ मुझसे बड़े भी लोग देखते हैं, ठीक है, बहुत बहुत बड़े मेरे टीचर्स मेरी वीडियोस देखते हैं, एंड आई से बेटा इवन मेरे पापा भी वीडियोस देखते हैं, बट दैट्स माय हैबिट व्हाइल टीचिंग, बेटा बेटा बेटा, सो इग्नोर द बेटा वर्ड फ्रॉम माय टीचिंग, ओके। हियर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन एसएमआर। आप एसएमआर का यूज करेंगे, कितने तरीके के सेंटेंसेस बोल सकते हैं हम, कोई सा भी टेंस हो, कोई सा भी यूज हो, हम 6 तरीके से बातें बोल सकते हैं। अफर्मेटिव बात, नेगेटिव बात, सिंपल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। सो मैंने इनके यूज लिखा। आप अगर है हूं है पे बात खत्म हो रही है, बीच में कुछ भी नहीं है, तो सब्जेक्ट के अफर्मेटिव है, सब्जेक्ट के साथ एसएमआर आ जाएगा। यू नो इज कहां, एम कहां, आर कहां, यू नो। अगर नेगेटिव है तो बीच में नहीं आ गया तो एसएमआर के बाद तुरंत नॉट लगेगा। ध्यान रखना, चिपक के नॉट आता है, एसएमआर से बिल्कुल लगा हुआ नॉट आता है। सिंपल इंटेरोगेटिव का मतलब ये ओपन होता है क्वेश्चन, और इसमें क्या होगा, शुरू में क्या हो जाएगा, क्या होगा, शुरू में क्या होगा। हिंदी में शुरू में क्या होता है, इंग्लिश में शुरू में इज एम आर होता है। हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते थे कि शुरू में क्या है, क्या आ गया तो मैं व्हाट क्यों ना लगाऊं, व्हाट क्यों ना लगाऊं अगर शुरू में क्या है। आई विल आंसर दिस वन, ओके। अब शुरू में क्या है तो हम एसएमआर निकालेंगे, और सिंपल इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी क्या भी है, शुरू में क्या भी है और नहीं भी है। सिंपल इंटेरोगेटिव विद नेगेटिव, क्या भी है और नहीं भी है, तो क्या लगेगा, एसएमआर के साथ सब्जेक्ट एंड नॉट लगेगा। और अगर कहां, कब, कौन, कैसे है तो फिर WH पहले आ जाएगा। इसे डबल इंटेरोगेटिव इसलिए कहते हैं, देखो सिंपल इंटेरोगेटिव में एसएमआर पहले आता है फिर सब्जेक्ट, यानी सिंपल हो गया। डबल का मतलब क्या, WH उससे भी पहले लग गया। तो देखो एक क्वेश्चन तो ये एसएमआर सब्जेक्ट से पहले और एक क्वेश्चन इससे, तो डबल इंटेरोगेटिव हो गया। तो WH पहले और उसके बाद एसएमआर आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा। हमारी बहुत आदत होती है व्हाई यू आर गोइंग, वाई यू आर नहीं हो सकता, वाई आर यू गोइंग, ओके। नाउ दिस इज फिर हम सीखेंगे डबल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। यहां पे कौन, कब, कैसे भी आएगा और नहीं भी आएगा। जैसे WH लिखा मैंने, एसएमआर लिखूंगा फिर सब्जेक्ट फिर नॉट लगेगा, ओके। एंड दे आर द स्ट्रक्चर्स जो हम सीखते हैं एसएमआर के साथ में। सबसे पहली चीज ये, और होता क्या है जो हमने पढ़ा या जो पढ़ाया जाता है यूजुअली वो यहां पे खत्म कर दिया जाता है। एसएमआर का यूज यहां पे खत्म हो गया। अब जब हम एसएमआर का यूज यहां पे खत्म करेंगे तो हम एडवांस लेवल पर नहीं पहुंच पाएंगे, ना हम कभी फ्लुएंट हो पाएंगे। अब मैं पहली बात बताऊंगा, हाउ टू इंप्रूव योर फ्लुएंसी। अगर आपने एसएमआर वाले सेंटेंसेस बोलने हैं, हाउ टू स्पीक देम फ्लुएंटली, ओके। नाउ दिस इज, नोट डाउन दिस वन। इसे नोट मत करना, बस देख लो, मैं बाद में बताऊंगा मैंने मना क्यों किया नोट मत करना, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नोट्स हैं जिससे कि आप उनसे इससे बेटर जो है आपको लिखा हुआ मिलेगा उन नोट्स में। नोट डाउन।
हैव अ लुक ऑन दिस। मैंने यहां पर अब एक नया टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे कि फ्लुएंसी विद इज़एमआर, हाउ टू बी फ्लुएंट विद इज़एमआर। यू हैव टू स्पीक मैनी सेंटेंसेस ऑफ इज़एमआर। आप अगर पूरा दिन इंग्लिश बोलेंगे देन यू विल फाइंड दैट यू आर स्पीकिंग टू मैनी सेंटेंसेस ऑन इज़एमआर। अब इज़एमआर के सेंटेंसेस को कैसे फ्लुएंट हुआ जाए? फ्लुएंसी लाने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज ध्यान रखनी है कि फ्लुएंसी सोचना जो है फ्लुएंसी को जो है इफेक्ट करता है। फ्लुएंसी का मतलब सिर्फ तेज बोलना नहीं होता। फ्लुएंसी का मतलब होता है एक सही से बोलना प्लस करेक्ट बोलना। दिस इज फ्लुएंसी। आपका जो थोड़ा सा सही बोलना, आप पॉजेस ना लें और आप सही से बोलते चले जाएं, तो इस फ्लुएंसी को लाने के लिए आपको इज़एमआर के साथ क्या करना पड़ेगा? आपको यूं याद करना पड़ेगा। मैंने कहा कि दोस्त की इंग्लिश क्या है, आपने एकदम से फ्रेंड बोल दिया। क्या आपने सोचा दोस्त की इंग्लिश क्या होगी? कि दा पे ओ की मात्रा है, आधा सा है, ता है, इसलिए जो है पहले एफ आना चाहिए, फिर आर आना चाहिए, फिर आई, फिर ई, फिर एन, फिर डी आना चाहिए। क्या आपने हिंदी के हिसाब से इंग्लिश को सीखा? नहीं सीखा। आपने एकदम से याद कर लिया। दोस्त की इंग्लिश क्या होती है? फ्रेंड होती है। मैंने तुमसे कहा क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो? आपको पता है मेरे दोस्त की इंग्लिश माय फ्रेंड हो गई। क्या तुम नहीं हो कि इंग्लिश क्या? अब आपने बहुत देर सोचा क्या तुम नहीं हो शुरू में क्या है? आपने सोचा पहले वॉट लगा दूं, फिर आपको याद आया अरे शुरू में क्या होता है, तो वॉट आता ही नहीं है। आपने एकदम से हटाया, फिर आपने कहा अरे क्या तुम मेरे दोस्त हो है तो मैं क्या करूंगा? इज़एमआर लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? इज़एमआर। फिर आया कि आप तीनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी एक का इस्तेमाल करोगे। अब आपको ये कंफ्यूजन हुई इज लगाऊं या एम लगाऊं या आर लगाऊं। फिर आपने देखा तुम है तो आर आना चाहिए, आपने क्या करा? आर कर दिया, आर यू। फिर और क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो? नहीं है तो यहां पे आना चाहिए नॉट, फिर आया माय फ्रेंड। आपने काफी देर तक सोचा है, उसके बाद बोला ओके दिस इज नॉट अ गुड स्पोकन। आपको क्या करना पड़ेगा? इसे आपको जो है इस तरीके से आप जो है आपकी फ्लुएंसी खराब हो जाएगी। आपको फ्लुएंट राइटिंग के साथ साथ स्पोकन में अच्छा होने के लिए, स्पीकिंग अच्छी के लिए, एक अच्छी स्पोकन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इन चीजों को सीखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, क्रैम करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। रटना इज नॉट अ गुड थिंग बट सच कहीं कहीं पे रटना बहुत ज्यादा जरूरी होता है एंड रटना यहां पे बहुत जरूरी है। आपने देखो मैंने यहां पे क्या किया है, मैंने अभी आपको सिखाया था कि इज़एमआर के जो सेंटेंसेस हैं वो 6 तरीके से बोले जा सकते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंपल इंटरोगेटिव, सिंपल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, डबल इंटरोगेटिव जहां कहां कब कौन कैसे वाले वर्ड आ जाते हैं, और एक कहां कब कौन कैसे के साथ नहीं भी लग जाता है, तो ये डबल इंटरोगेटिव और ये हो गया डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। नाउ आई एम टेलिंग यू कि ये कैसे करोगे। ये वाला जो मैंने ऊपर सेंटेंस बोला था क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो, ये अगर तुम्हें क्या तुम नहीं हो की इंग्लिश अगर आपको एकदम से याद हो जाए तो क्या होगा? क्या तुम नहीं हो की इंग्लिश होती है आर यू नॉट। क्या होती है? आर यू नॉट। क्या होती है? आर यू नॉट। क्या तुम नहीं हो? आर यू नॉट। क्या तुम नहीं हो? आर यू नॉट। क्या तुम नहीं हो? आर यू नॉट। दिस मैं रट रहा हूं, मैं बता रहा हूं कैसे याद होती है इंग्लिश। बराबर वाला आपको बेवकूफ समझेगा, ठीक है। और दिस इज अ बिगिनिंग। आप जब एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं आपको कभी ये बेवकूफी करने की जरूरत नहीं है, बट इन द बिगिनिंग यू हैव टू डू दैट। और मैं यहां पे बहुत सारे लोग वीडियोस देख रहे हैं, बहुत सारे इंटेलिजेंट वन भी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेरा जो यहां पर जो मैं बता रहा हूं ये उनके लिए है जो बेसिक सीख रहे हैं, लर्निंग जिनका जो है अब वो स्पीकिंग की तरफ आ रहे हैं, वो सीखने की तरफ आ रहे हैं। बेटा ये उनके लिए मेरा मशवरा है। आपने क्या करना है? आपने इस वे में याद करना है। अब देखो मैं हूं, मेरे साथ साथ सब प्रैक्टिस करो लिखने की, बोलने की। मैं हूं की इंग्लिश क्या होगी बेटा? आई एम होगी। सब बोलोगे आपस में, खुद से बोलोगे। मेरी वीडियो देखते वक्त जब मैं ये लिख रहा हूं तो आपको अपने आप से बोलना है। बताइए आई एम क्या होगा? आई एम नॉट। क्या मैं हूं? एम आई। क्या मैं नहीं हूं? एम आई नॉट। मैं क्यों कब कैसे हूं? डब्ल्यू एच एम आई। और मैं क्यों कब कैसे नहीं हूं? डब्ल्यू एच एम आई नॉट। यहां पे क्या है बेटा? आगे जो भी चीज, जो भी वर्ड हूं वो आगे लिख दोगे। बताइए मैं तुम्हारा दोस्त हूं। आई एम योर फ्रेंड, आई एम नॉट योर फ्रेंड, एम आई योर फ्रेंड, एम आई नॉट योर फ्रेंड, वाई एम आई योर फ्रेंड, वाई एम आई नॉट योर फ्रेंड। इट इज द फ्लुएंसी। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। क्या मैं तुम्हारे साथ हूं? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं? मैं तुम्हारे साथ क्यों हूं? मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं हूं? आई एम विथ यू, आई एम नॉट विथ यू, एम आई विथ यू, एम आई नॉट विथ यू, वाई एम आई विथ यू, वाई एम आई नॉट विथ यू।
मैं घर पर हूं, आई एम एट होम, आई एम नॉट एट होम, एम आई एट होम, एम आई नॉट एट होम, वाई एम आई एट होम, वाई एम आई नॉट एट होम। फाइन, नाउ स्पीक अप विथ मी। मैं लिख रहा हूं, आप मेरे साथ साथ बोलो। तुम हो कि इंग्लिश क्या होगी? यू आर। करेक्ट, गुड गुड गुड। नहीं हो, तुम मेरे साथ नहीं हो, यू आर नॉट। करेक्ट वन। क्या तुम मेरे साथ हो? आर यू। शाबाश। किसने वर्ड सोचा? जिसने भी वर्ड सोचा सुन लो, शुरू में क्या होगा तो हेल्पिंग वर्ब निकालनी है, और तुम के साथ क्या निकलेगा? आर। अब सोचना नहीं है। फ्रेंड की स्पेलिंग ऐसे याद नहीं करना, दोस्त की इंग्लिश ऐसे याद नहीं करना कि दा पे होगी मात्रा 2 है इसलिए एफ आर आया है। गॉट इट ना? आपने कैसे याद करना है? क्या तुम होगी इंग्लिश आर यू होती है, बस इतना याद रखो। क्या तुम नहीं हो? आर यू नॉट। तुम कब क्यों कैसे हो? डब्ल्यू एच आर यू। तुम कब क्यों कैसे नहीं हो? डब्ल्यू एच आर यू नॉट। हम हैं, वी आर। हम नहीं हैं, वी आर नॉट। क्या हम हैं? आर वी। क्या हम नहीं है? आर वी नॉट। हम क्यों कब कैसे हैं? डब्ल्यू एच आर वी। डब्ल्यू एच आर वी नॉट। वे हैं, वे की इंग्लिश दे के साथ आर। दे आर नॉट। बोलिए, गुड गुड। क्या वे हैं? आर दे। क्या वे नहीं है? आर दे नॉट। वे क्यों कब कैसे हैं? डब्ल्यू एच आर दे। वे कम क्यों कैसे नहीं है? डब्ल्यू एच आर दे नॉट। वह है, लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। ही या शी इज। ही या शी इज नॉट। क्या वह है तो इज। ही या शी। क्या वह नहीं है? इज। ही या शी नॉट। वह क्यों कब कैसे है? डब्ल्यू एच इज। ही या शी। डब्ल्यू एच इज ही। डब्ल्यू एच इज ही और शी नॉट। क्या ये और वह दोनों की इंग्लिश इट होती है? इट इज। इट इज नॉट। इज इट। इज इट नॉट। क्यों कब कैसे? डब्ल्यू एच इज इट। डब्ल्यू एच इज इट नॉट। आई रोड इट फास्ट क्योंकि तुमने प्रैक्टिस करनी थी। आई डेंट सी यू क्योंकि तुम्हें खुद बोलना था मेरे साथ साथ। देखो बेटा, हमें कैसे प्रैक्टिस करनी है। मैंने कहा मैं हूं, आई एम नॉट, एम आई नॉट, डब्ल्यू एच एम आई नॉट। यू आर नॉट, आर यू नॉट, डब्ल्यू एच आर यू नॉट। वी आर नॉट, आर वी नॉट, डब्ल्यू एच आर वी नॉट। They are not, are they not, WH are they not. He or she is, he she is not, is he she, is he she not. WH is he she, WH is he she not. It is not, is it not, WH is it not. You have to be fluent like this and you have to be better than this. You can do it. आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना है, क्रैम करना कह रहा हूं बेटा मैं। अब मैंने कहा क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो? आपको याद हो चुका है यहां पर क्या तुम नहीं हो कि इंग्लिश आप यहां पे याद कर चुके हो। क्या तुम नहीं हो? आर यू नॉट। मैंने कहा क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो? तुम्हें याद है पहले से आर यू नॉट, और मेरे दोस्त की इंग्लिश होगी माय फ्रेंड। आपने बिल्कुल नहीं सोचा, आपको याद था। क्या तुम नहीं हो कि इंग्लिश आपको याद थी? आर यू नॉट। आपने उसमें क्या कर लिया? माय फ्रेंड जोड़ दिया, आर यू नॉट माय फ्रेंड। क्या ये इम्पॉसिबल नहीं है? क्या ये इम्पॉसिबल नहीं है? क्या ये नहीं है? इज इट नॉट इम्पॉसिबल? क्या वे तुम्हारे साथ हैं? क्या वे तुम्हारे साथ हैं? आर दे विथ यू? क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं? क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं? क्या मैं नहीं हूं? एम आई नॉट योर फ्रेंड? अब सोचो, अगर आपने ये याद कर लिया तो क्या फ्लुएंट नहीं हो जाएंगे? अब आप सोचेंगे बहुत क्विकली, आप उसका जो है, देखिए ऐसा तो शुरू में ऐसा होता है, वी हैव टू थिंक इन हिंदी टू स्पीक इन इंग्लिश। अगर हम इंग्लिश टू इंग्लिश सीखते हैं देन वी कैन डू दिस, बट राइट नाउ वी कैन नॉट डू दिस वन। वी हैव टू थिंक इन हिंदी फर्स्ट एंड आफ्टर दैट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इंग्लिश। बट हां, अगर आपने ये याद कर लिया तो आपकी हिंदी सोचेंगे और उसके जस्ट आफ्टर जो है आप क्या कर सकते हैं, उसकी इंग्लिश को बोल सकते हैं। सो इफ यू वांट टू बी फ्लुएंट यू हैव टू लर्न दैट, और दैट्स माय एक्सपीरियंस। आप यहां पर जब सीखेंगे तो आपसे गलती भी नहीं होंगी। क्या तुम होगी इंग्लिश याद कर लिया? आर यू आपने याद कर लिया। देखो जैसे हम हैं, वी आर नॉट, आर वी नॉट, डब्ल्यू एच आर वी। आपसे क्वेश्चन किया गया आर वी, बताइए क्या हम खुश हैं? आर वी हैप्पी? क्या हम खुश नहीं? आर वी नॉट हैप्पी? हम खुश क्यों हैं? वाई आर वी हैप्पी? हम खुश क्यों नहीं हैं? वाई आर वी नॉट हैप्पी?
If you learnt them, you will speak them fluently. Okay, now have a look of this only. Don't note down. मैंने इस वीडियो को यहीं पे खत्म नहीं किया है, इसे थोड़ा लॉन्ग बना रहा हूं वीडियो को, मैं इंटेंशनली लॉन्ग बना रहा हूं क्योंकि मैंने एसएमआर का वो यूज नहीं सिखाना चाह रहा जो हमेशा से आप सीखते आए, मैं उससे आगे भी बढ़ाना चाहता हूं। वरना मेरा जो है 10 मिनट्स में 7 मिनट्स में मेरी वीडियो खत्म हो गई थी एसएमआर की, लेकिन मैं इसे आगे लेके बढ़ा हूं। देखो यहां पर अदर स्ट्रक्चर्स, दूसरे और स्ट्रक्चर्स हैं एसएमआर के साथ टू मेक, मैं अभी और स्ट्रक्चर्स लिखूंगा टू मेक दिस वीडियो ऑफ एसएमआर वेरी स्पेशल एंड डिफरेंट। इस वीडियो को बहुत स्पेशल और बहुत डिफरेंट बनाने के लिए मुझे और स्ट्रक्चर्स में शामिल करने पड़े। पहला मैंने कहा देखो, जब स्ट्रक्चर जो है स्ट्रक्चर 1 है, जब दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स का इंट्रोडक्शन सेम हो, यानी कि आप दो अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में एक ही जैसी जब बात बोलेंगे तो आप क्या करेंगे, ये बिल्कुल डिफरेंट है। इसे सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, एसएससी में खूब आता है ये क्वेश्चन। एक ग्रामेटिकल इनकरेक्ट सेंटेंस होता है, उसे करेक्ट करने के लिए एसएससी में, सीजीएल लेवल में और एलडीसी के में खूब आता है ये क्वेश्चन। नाउ आप अगर छोटी स्टैंडर्ड में है तो आप सीख लें कि आप वो रूल सीखने जा रहे हैं जिसके लिए लोग स्पेशल क्लासेस लेते हैं सीखने के लिए। नाउ दिस इज सब्जेक्ट नंबर 1 है, हूं हो, उसके बारे में बात होगी। और सब्जेक्ट नंबर 2 भी वैसा ही है, पूरी बात नहीं लिखी, अंडरस्टूड है, दोनों की बात, दोनों के बारे में एक ही जैसी बात होगी। हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस एसएमआर लगाया, फिर जो भी बात है वो बात बोली, फिर सब्जेक्ट नंबर 2 को कैसे जोड़ोगे ये क्वेश्चन तुम्हें देता हूं मैं। चलो, वह खुश है और मैं भी। सब्जेक्ट नंबर 1 कौन है इसमें, वह। सब्जेक्ट नंबर 2 कौन है, मैं, है ना। बताओ दोनों की मैंने क्या लिखा है बेटा, दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स का इंट्रोडक्शन सेम है, यानी कि वो भी खुश है और मैं भी खुश हूं। तो यहां पर दोनों का इंट्रोडक्शन कैसा हो गया, सेम हो गया। वह खुश है और मैं भी खुश हूं, तो बेटा होगा ही इज हैप्पी। और आगे बताइए, मैं इस सेंटेंस में बोलूंगा ही इज हैप्पी, वो खुश है, और मैं भी, एंड आई एम ऑल्सो। कुछ उसको बोलेंगे एंड आई एम टू, और कुछ उसको बोलेंगे एंड मी टू। लेकिन ये स्ट्रक्चर पूरा गलत है। आप सच्ची बताइए, क्या इस सेंटेंस की इंग्लिश आप इन्हीं में से कोई बनाते कि वह खुश और मैं भी, ही इज हैप्पी एंड आई एम ऑल्सो, एंड आई एम टू, या एंड मी टू? क्या आप ऐसे ही बनाते? तो ये आपकी इंग्लिश थी, इंग्लिश नहीं थी। अगर आप करेक्ट यूज सीखना चाहते हैं तो सुनिए, आपका ये यूज गलत है बिल्कुल। आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, यहां पर जब दो बातें, दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स का इंट्रोडक्शन सेम होगा तो आप इसे जोड़ेंगे, सो से जोड़ेंगे। और यहां पे सो का मीनिंग इसलिए नहीं निकालेंगे, सब सुन लो, इसका कोई मीनिंग नहीं है सो। और फिर पहले हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, वो कौन है, इज एम आर लाएंगे, और उसके बाद में लिखेंगे सब्जेक्ट नंबर 2। अब देखिए बेटा, वह खुश है पहला सब्जेक्ट हो गया, ही इज हैप्पी पहली बात हो गई। अब दूसरे वाले सब्जेक्ट के बारे में भी यही बात होगी, वो खुश है, लेकिन सब्जेक्ट कौन है बेटा, मैं, और मैं भी। तो मैं और जब एक जैसी बात जोड़े तो यहां पे क्या लगाओगे, सो। उसके बाद क्या लगाओगे, इस एमआर में से कुछ क्या लगेगा, एम, क्योंकि आई की बात कर रहे हो। बोलिए सेंटेंस, ही इज हैप्पी सो एम आई। इज इट बिट अनयूजुअल फॉर यू? यस, आपने इसे पहले नहीं सीखा था इसलिए, बट अब आपने सीखना है। जब भी इस तरह की बातें खूब बोली जाती हैं, आपने हर बात में किससे जो कनेक्ट करना है, सो से कनेक्ट करना है। और सो का मीनिंग यहां पे इसलिए नहीं होगा। अब इसका ऑपोजिट देखिए, स्ट्रक्चर नंबर 2, जब दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं और उनका इंट्रोडक्शन कैसा हो, सेम ना हो, यानी सब्जेक्ट नंबर 1 और सब्जेक्ट नंबर 2 दोनों एक जैसे नहीं है। कैसे, सब्जेक्ट नंबर 1 नहीं है और ना ही सब्जेक्ट नंबर 2 वैसा है, तो क्या होगा, सब्जेक्ट नंबर 1 के बाद एसएमआर आएगा, एसएमआर फिर नॉट। उसके आगे का जो स्ट्रक्चर होगा बेटा वो क्या होगा बताइए। ये सेंटेंस बनाओ, वो खुश नहीं है और ना ही मैं, जल्दी बनाओ, वो खुश नहीं और ना ही मैं। आप बनाओगे ही इज नॉट हैप्पी एंड आई एम नॉट ऑल्सो, ये बनाओगे, या आप ये बनाओगे, एंड नॉट मी टू, आप ये बनाओगे। ये दोनों गलत हैं। आप सुनो, इसका रूल क्या होता है, जब भी आप नेगेटिव वाली बात को कनेक्ट करोगे, दोनों, यानी कि वो पहला सब्जेक्ट ऐसा नहीं है और दूसरा सब्जेक्ट भी ऐसा नहीं है, जब आप इस तरह से बात कनेक्ट करोगे तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा नॉर।
क्या लिखना पड़ेगा? वहां क्या लिखा था? सो का मीनिंग इसलिए नहीं, नॉर का मीनिंग ना ही नहीं होगा, यहां पर कोई मीनिंग नहीं निकालोगे, नॉर हो गया। और बेटा यहां पर क्या होगा? आप यहां पर क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, वो कौन है? इज, एम, आर, और फिर इस्तेमाल करेंगे किसका? सब्जेक्ट नंबर 2 का। अब बोलो ये वाला सेंटेंस, वह खुश नहीं है, ही इज नॉट हैप्पी। आपने कंप्लीट करना है मुझसे पहले, ही इज नॉट हैप्पी, और ना ही मैं, जल्दी बताओ, और ना ही मैं, अपना अपना सोच के रखो। अब चेक करो, अब आएगा नॉर, आर यू करेक्ट? इज, एम, आर में से क्या आएगा? मैं के लिए एम एंड देन आई। बोल के देखो इसको, ही इज नॉट हैप्पी नॉर एम आई। इज इट इज बिट अनयूजुअल फॉर यू, क्योंकि आप पहली बार सीख रहे हैं। अच्छा बेटा, स्ट्रक्चर नंबर 3 आता है, इसमें हम क्वेश्चन टैग्स सीखते हैं। क्वेश्चन टैग्स जो है वो बेटा एक टॉपिक है, किसका? ग्रामर का टॉपिक है, स्पोकन का टॉपिक है, एंड दैट्स वेरी मॉडर्न वे टू स्पीक इन इंग्लिश। ओके, टू एम्फेज, बात पर जोर देने के लिए हम क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करते हैं। हम तो हिंदी बोलने वाले मुंह बिगाड़ के जो है बात पे जोर दे देते हैं, क्या नहीं है ऐसा? बट इंग्लिश में हम क्या करते हैं? इंग्लिश में हम क्वेश्चन टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। फाइन, यहां पर मैंने कहा कि कोई है और क्या नहीं, मैंने कहा तुम मेरे दोस्त हो, क्या नहीं हो? यानी मेरा कहने का मतलब है तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूं, क्या नहीं हूं? मेरा कहने का मतलब क्या है यहां पे? मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूं, कोई शक की बात नहीं है, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूं। मैं जोर दे रहा हूं इस बात पर, जब भी जोर दूंगा क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन टैग कैसे होगा इस्तेमाल? अगर अफर्मेटिव बात है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग, नॉट वाला, और अगर अफर्मेटिव बात है, नेगेटिव बात है तो बहुत आसान है, मैंने इसके लिए रूल नहीं लिखा। अब सुनो, अगर आपने सब्जेक्ट के साथ में, सब्जेक्ट सेम रहेगा, ये वाला सब्जेक्ट और ये वाला सब्जेक्ट दोनों सेम रहेंगे, आपने सब्जेक्ट के बारे में कोई बात बोली, आपने इज, एम, आर में से कुछ भी लगा दिया, जो भी लगना है वो लगा दिया, आगे आपने बोलोगे क्या नहीं, तो इजंट, आरंट या एमेंट। एमेंट लिखा नहीं जाता, और इन तीनों की जगह पे आप अकेला एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, दैट इज एंट। इजंट ना बोल के एंट बोल दो। नाउ मैंने कहा वह खुश है, इसकी इंग्लिश क्या होगी बेटा? ही इज हैप्पी। और मैं कह रहा हूं, जोर देके कह रहा हूं कि वो खुश है, पक्की बात है ये वाली बात, तो मैं यहां पर क्या करूंगा? इजंट बोलूंगा। क्या बोलूंगा? जो भी चीज यहां पर होगी, अगर यहां पे सपोज यहां पे आर होता तो मैं यहां पे क्या लिखता? आरंट। अगर यहां पे एम होता तो एमेंट न लिख के एंट लिखता, और यहां पे क्या है बेटा? ही इज हैप्पी, यहां पे मैं क्या लिखूंगा? इजंट। इजंट ना लिख के कुछ और भी लिख सकता हूं, यस, यू कैन राइट हियर एंट, एंड दैट इज इन फैशन। एंट ही, क्या ऐसा नहीं है? इट्स, जोर दे रहा हूं, अरे है, वो खुश है, उसके बाद बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी चीजें, वो खुश है। और यहां पे नेगेटिव बोलूंगा, वो खुश नहीं है, ही इज नॉट हैप्पी, और क्या है? इज ही। दिस इज। एंड स्ट्रक्चर नंबर 4 पे आते हैं, क्वेश्चन टैग है बेटा, एंड स्ट्रक्चर नंबर 4 पे आते हैं, और दिस इज सिंपल क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर्स, एंड इट इज। मैंने कहा क्या तुम घर पर हो? आप आंसर क्या कहोगे? हां मैं घर पर हूं, या नहीं मैं घर पर नहीं हूं। लेकिन ऐसा आंसर नहीं चलेगा। आपने बोला हां मैं हूं, या ना मैं नहीं हूं। इट्स अ शॉर्ट आंसर। एंड नाउ सिंपल इंटेरोगेटिव, सिंपल क्वेश्चन होगा और शॉर्ट आंसर होगा। अगर आपने क्वेश्चन किया क्या, तो शुरू में क्या निकला, इसलिए शुरू में ज़मान निकलेगा, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद कुछ और भी जो लगेगा, आप उसका आंसर दोगे येस या नो में। हमेशा सिंपल इंटेरोगेटिव के जो आंसर होते हैं वो येस और नो में दिए जा सकते हैं। क्या वाले आंसर, क्या तुम घर पर हो, आप हां बोल सकते हो और ना भी बोल सकते हो। मैंने यहाँ पे दोनों लिखे, येस एंड नो। अगर आप क्या करोगे, सब्जेक्ट ज़मान पे खत्म कर दोगे, आगे कुछ नहीं लिखोगे, या ज़मान नॉट है तो नॉट पे खत्म करोगे। क्या तुम खुश हो, आप बताओ क्या तुम खुश हो? हाँ मैं खुश हूं। तो क्या होगा, पहले बनाओ, क्या तुम खुश हो? आर यू हैप्पी? क्या तुम खुश हो? हाँ मैं खुश हूं, यस आई एम। खत्म। आगे नहीं बोलना आपने ये नहीं बोलना कि यस आई एम हैप्पी, नो यस आई एम, नो आई एम नॉट, नो आई एम नॉट। इट इज। ये स्ट्रक्चर्स हैं। यहां पे स्ट्रक्चर अभी सिर्फ जो है 5 मिनट की वीडियो में, और मैं कुछ और स्ट्रक्चर्स बताने वाला हूं इसके, क्योंकि आई वॉन्ट टू मेक इट वेरी स्पेशल, आई वॉन्ट टू मेक इट वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आई एम गोइंग टू टेल यू यूज ऑफ SMR द वे, नॉट बिफोर, द वे यू लव इट। और मैं जो आपसे कह रहा हूं कि आपने जो है वो क्या करना है, आपने नोट नहीं करना है। नोट इसलिए नहीं करना है क्योंकि मैंने जो है, दैट्स माई बुक and you can buy it from anywhere you have ease, and this book has this chapter
इस चैप्टर में ये इसमें मैंने लिखा है, और एसएमआर का मैंने जो यूज लिखा है, देखो एसएमआर का यूज है, एसएमआर के स्ट्रक्चर्स है, और इससे भी ज्यादा एक्सप्लेन मैंने बुक में किया है, क्योंकि वीडियो का एक टाइम होता है, हम उस टाइम से आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। और यहां पे मैंने बहुत ज्यादा लिखा है। इसी का देखो स्ट्रक्चर नंबर 4 है ये सिंपल वाला। फिर मैंने और भी इसमें स्ट्रक्चर्स लिखे हैं, और स्ट्रक्चर्स के अलावा मैंने कुछ स्पीकिंग सेंटेंसेस भी मैंने इसके अंदर लिखे हैं। सो गाइज, इफ यू हैवंट बॉट इट राइट नाउ सो फार, तो ये प्लीज गो एंड बाय दिस बुक। इट इज नॉट, आई एम नॉट सेइंग बिकॉज इट इज माई बुक, आई एम सेइंग के जो कुछ तुम्हें जरूरत है वो सब इस किताब में तुम्हें मिलेगा डेफिनेटली। ओके, एंड जो भी अगर इफ एनी टीचर इज वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज kindly support this book and support your children to get this book, because it is going to be a great source for everyone, because I have worked hard on this book. Okay, now I'm coming with two more structures. Some next structures, structure number 5, जिसमें हम डबल इंटेरोगेटिव सीखेंगे। मैं तुम्हें बता चुका हूं डबल इंटेरोगेटिव के बारे में, बट यहां पर मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। यहां पे डबल इंटेरोगेटिव कैसे होगा, बीच में क्या, कब, कौन, कैसे है, आखिर में है, हूं, हो, होगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पे WH लगाएंगे, देन इज एमआर, देन सब्जेक्ट आएगा। यहां पे WH के बाद में कौन आएगा, इज, दिस। WH के बाद इज आता है कब, जब दिस के बारे में बात करो, दैट के बारे में, ही के बारे में, शी के बारे में, इट के बारे में, माई फ्रेंड, अकेली चीज के बारे में बात करूं तो इज आएगा। एम आएगा जब आई होगा, आर आएगा जब दीज, दोज, यू, वी, दे, बॉयज या माई फ्रेंड्स होंगे तब आएगा। तुम उदास क्यों हो, बताइए स्ट्रक्चर क्या है, पहले क्या लिखोगे, WH फैमिली, क्यों की इंग्लिश क्या होगा बेटा, वाई। तुम के साथ क्या निकलेगा, तुम के साथ क्या निकलना चाहिए, आर, तो क्या होगा, वाई आर यू अपसेट, तुम उदास क्यों। एंड ये किसका पेन है, किसका इंग्लिश आएगी, हुज पेन इज दिस, किसका पेन है, किसका इंग्लिश सबसे पहले लाया, ये WH हो गया। और WH के बाद मुझे क्या लगाना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पे दिस पेन, ये पेन अकेली चीज होगी, उससे पहले क्या आएगा, इज दिस पेन। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, हुज पेन इज दिस। ये ग्रामेटिकल फर्क है, आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो एंड आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वंस। स्ट्रक्चर नंबर 6 आया, यहां पे एक तरीके का सेंटेंस आया कि हम कैसे बना सकते हैं, जब भी आपने बोलना हो कुछ भी नहीं है सिवाय इसके। कभी कभी होता है, हमसे पूछा जाता है वो कौन है, वो मेरा फ्रेंड है, नहीं और कौन है, हम कहते हैं वो मेरा फ्रेंड है वो मेरा, और कोई बात नहीं है, और कोई रिलेशन नहीं, कोई और ना कोई मेरा लालच है उससे, वो मेरा जस्ट एक फ्रेंड है। मैं कहूंगा वो मेरा दोस्त के अलावा कुछ और नहीं है, तो ही इज नथिंग बट माई फ्रेंड। दिस इज, आपने जब भी इस तरह की बात बोलनी तो आपने बोलना है सब्जेक्ट इज एमआर, नथिंग बट, उसके आगे की बात बोल देंगे, वो कुछ भी नहीं है सिवाय एक टीचर के, हाँ वो टीचर ही है और कुछ नहीं है, तो क्या होगा, ही इज नथिंग बट ए टीचर, दिस इज। एंड देन यहां पे स्ट्रक्चर मैं खत्म करता हूं, ये वीडियो यहां पे खत्म होती है। इसके साथ साथ मैंने कुछ कहा, सम डेली यूजिंग सेंटेंसेस हैं, हम जो डेली यूज करते हैं सेंटेंसेस वो हैं ऑन इज एमआर पर हैं बस, ठीक है। कितने, मेक अ लिस्ट ऑफ 200 सेंटेंसेस, दिस इज योर होम टास्क आई एम गिविंग यू। इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर, तो आप पे ये जरूरी है कि आप क्या करेंगे, 200 सेंटेंसेस लिखेंगे। और अगर आपको जो है एनी प्रॉब्लम यू हैव, यू कैन आस्क मी एनी हाउ, यू कैन लीव योर नंबर, यू कैन, आई विल हेल्प यू एंड आई वॉन्ट टू हेल्प एवरीवन, कि जिसकी भी यहां पर कोई प्रॉब्लम होती है, मैं भी प्रॉब्लम रखता हूं इंग्लिश में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं मुझे, मैं भी अब तक मैं हेल्प लेता हूं अपने बहुत सारे टीचर से भी, और मेरे बहुत सारे जो है फ्रेंड्स हैं जो मुझसे अच्छी जानते हैं, मैं उनसे भी हेल्प लेता हूं। ओके, सो यू कैन आस्क मी फॉर योर हेल्प। नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ 200 सेंटेंसेस, फ्यू आर हेयर, कुछ यहां पे मैंने लिख दिए हैं 200 सेंटेंसेस में से कुछ मैंने यहां पे लिखे, 4 ही लिखे, 196 यू हैव टू मेक योरसेल्फ। और अगर आप तक मेरी किताब पहुंच जाती है तो आपको 70 सेंटेंसेस उसमें मिल जाएंगे, स्पोकन वाले सेंटेंसेस। नाउ दिस इज अप टू यू हाउ यू डील इट, आप इसे कैसे डील करते हो ये तुम्हारे ऊपर है। और ये ज्यादातर ये डॉक्टर्स बहुत बोलते हैं,
जब हम दिखा के आते हैं तो हम ये पूछते हैं कि अरे सर ये दवाइयाँ कब लेनी है, शाम में लेनी है, इस टाइम में लेनी है, उस टाइम में लेनी है। डॉक्टर इरिटेट होकर यही कहते हैं कि दिस इज अप टू यू, कि भैया अब कैसे तुम लोगे ये तुम्हारे ऊपर है, मैंने बहुत बता दिया तुम्हें, दिस इज अप टू यू। ओके, और व्हाट इज दिस अबाउट, आई एम आस्किंग कि ये वीडियो किस बारे में है, आप बताओगे दिस वीडियो इज अबाउट ISMR। मैंने कहा व्हाट इज दिस वीडियो अबाउट, एंड इट इज एग्जैक्टली आई डिजायर फॉर, ये वही चीज है जिसकी मैं इच्छा करता हूं, एंड यू आर ट्रूली अ लकी चार्म टू मी, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा लकी हो, एंड आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस वीडियो अगर आप यहां तक पहुंचे हैं। और डोंट स्किप एनी पार्ट ऑफ द वीडियो, क्योंकि ये वीडियो वो नहीं है जो वीडियोस के पैटर्न को फॉलो करें, ये वो है जो टीचर्स, जो एक टीचर जो है अपने स्टूडेंट्स को वो कैसे पढ़ाता है, इट्स ऑल अबाउट दैट। थैंक यू, शेयर इट, वॉच इट, like it, and if possible then subscribe my channel, subscribe to my channel. Thank you.